तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से 5 भाई के पास जो मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट था ना उसका यहाँ पे यूज करना था और पूरी पावर लगा के, जिसके बाद से उसको भी यहाँ पे तकलीफ होती है 5 भाई को। सामने से यान कैसे कहते चल भाई तू मेरे यहाँ पे जो अटैक है ना भाई मिस्टीरियस गेट वाले आर्टिफैक्ट यहाँ पे तो सह के दिखा, और सामने से यहाँ पे अटैक कह देता है, जिसके बाद से जो अटैक निकलता है ना ड्रैगन के फॉर्म में आता है, सीधे यान के और यहाँ पे भागने मतलब बढ़ने लगता है। तो यान के भी उसके अटैक यहाँ पे डॉज करता है, लेकिन अटैक ऐसे नहीं था कि यहाँ पे तुम डॉज करोगे बच जाओगे, ना ना ना, यहाँ पे यान के उड़ के जैसे हवा में जाता है ना उसका अटैक पीछे करते करते ना यान के पास भी आता है, जिसके बाद से यान के उसका जो फ्लावर वाला अटैक था ना फ्लावर अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है और सामने से यहाँ पे भाई ये भी कर देता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिसके बाद से जो यान के अटैक है ना एकदम मिट्टी मिट्टी हो जाता है और जो उससे ब्लास्ट होता है ऐसा लगता है यान के उसके अंदर आ गया और यान के को चोट लग गया। सामने से जो देख के भाई यहाँ पे महंगी हिल जाती है यान के, अरे यार यान के तो लगता है पापड़ बन गया। 5 भाई हंसते हंसते कहते कि चलो भाई मुझे लगा था भाई ये अटैक तो पक्का उसकी बैंड बजा देगा, जबकि मैंने उसके यहाँ पे आधे रिफाइन किया था, जो पूरा इसे रिफाइन कर देता ना उसके बाद से तो भाई ज्यादा बैंड बजाती, लेकिन क्या यहाँ पे यान के को कुछ नहीं होता। सामने से यान के पास भी तो है भाई मिस्टीरियस गेट डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट, वो डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट अपना शील्ड यहाँ पे निकालता है, उससे खुद यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है और सामने से भाई अब जो भी उसका अटैक बचा था ड्रैगन वाला जो आया था उसको यहाँ पे ऑब्जॉर्व भी कर लेता है। ऑब्जॉर्व करने वाले सामने से 5 भाई से कहते देखो भाई मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया अटैक तो खत्म हो गया, लेकिन जो मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट है ना ये वाकई में काफी कमाल का था। यहाँ पे 5 भाई वो हवा में उड़ रहा था, वो भी नीचे गिर जाता है, चोट वगैरह इसको भी लग चुका गया था। साले कमीने भाई तूने मुझे मेरा ये अटैक को भी खत्म कर दिया। तभी जो तीसरा ब्लड हो जाता है यान का आता है 5 भाई के पास, उसे पकड़ लेता है और कहता है लीजिए भाई आप हार गए, हमने आपको यहाँ पे पकड़ लिया। ये जो सुनते 5 भाई कहता है साले यही अपने पिछाड़ डाले, तुझे किस बात की इतनी खुशी भाई, तू हराने वाला नहीं है भाई, हराया मुझे यहाँ पे यान का ही ने। जो सुनते सामने से कहता भाई लेकिन हमारी यंग लॉर्ड ने हराया ना भाई, तो इस हिसाब से भाई मैंने भी हराया उन्होंने हराया, यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ता है। एक काम की वजह आप यहाँ पे हार चुके, जल्दी से हमारा जो कैपिटल सिटी वहाँ पे लौट जाइए और अपनी इंजरीज पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो सुनते कहते हाँ जाता हूँ, तेरे बाप को क्या जाता भाई, बीच बीच में मुझे उंगली मत कर। और तभी जो आसपास के बंदे ना भाई वो लोग भी देखते अच्छा भाई हमारी यंग लॉर्ड को फाइट करता, कौन जीता भाई यांग का जीता, और छठी का भी तब झगड़ा का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे जो आत्मा ना भाई वो भी एक बंदे को मारा था, वो भी सामने से शीट भाई लड़ाई यहाँ पे खत्म हो गया, उन्हें तुझे जान से मारा था तो लकी है। जो सुनते कहते यस मैं लकी प्लीज छोड़ दीजिए। उसकी वजह से मोटा और साथ ही में गाँव फैमिली का जो यंग लॉर्ड था उनके बीच लड़ाई चालू था। वो लोग भी देखते गाँव फैमिली का बंदा बोलते देखो भाई यंग लॉर्ड की लड़ाई खत्म हो चुका, यान के नहीं यंग लॉर्ड जीत गया, तो भाई मैं तो ऐसी हार गया, तीसरे भाई लड़ाई यहाँ पे खत्म करते। जो सुनते मोटा बोलते ऐसे कैसे भी हमारी लड़ाई उनके लिए नहीं था भाई, हमारी लड़ाई हमारी लिए था कि हम ये प्रूफ करने के लिए कि हम दोनों में से कब से सबसे बेस्ट कौन है, हम में से जब तक कोई नहीं जीता भाई ऐसे कैसे हम लड़ाई खत्म कर देंगे। जो सुनते गाँव फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है कि अरे यार तू जीता मोटे भाई, मैं मानता हूँ भाई तू यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तेरे सामने यहाँ पे टिक नहीं सकता। जो सुनते मोटे बोलते कि यार मैंने पहले ही बोला तुम्हें सामने टिक नहीं पाएगा, फालतू में यहाँ पे लड़ाई किया। और छोड़ भाई छोटा सा लड़ाई ना, हमारी दोस्ती के बीच में यहाँ पे दरार नहीं रह सकता, हम दोस्त थे और आगे चल के यहाँ पे दोस्त रहेंगे। और अगली बार से मैं भी तुझे यहाँ पे कोठे पे बुलाऊंगा भाई, आज ना मुझे मालूम है तू भी कोठे का शौक रखता ना, चोरी चुपके से आता भाई, मैंने 2-3 बार देखा है भाई, अगली बार साथ में चलना। सुन के शर्म आती कि साला भाई जोर जोर से मत बोलो भाई, मेरा नाक यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद से लोग नोटिस करते एक समय सब लोग यहाँ पे लड़ाई करने रुक गए, कोई लड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी 2 बंदे लड़ाई करे भाई, कौन है 2 और 2 और को नहीं बल्कि डोंग और साथ ही में लू फैमिली का यंग लॉर्ड। लू सॉन्ग थे जिसमें भाई डोंग ने उठा के पटक दिया लू सॉन्ग को और उसके मुंह के ऊपर अपना लात रखा हुआ है, और उसके बाद उसको यहाँ पे उठाता है और उठा के से दूर और पटक देता है, जिसके बाद से लू सॉन्ग की और भी हालत खराब कर रही है। यार इस बंदे अचानक से किस बात का इतना गुस्सा आ चुका है कि भाई मेरी कुटाई पे कुटाई किया जा रहा है। इसके लू सॉन्ग इसके पास आता है, अभी भी गुस्से के मूड में था, इसकी कुटाई करने के मूड में था। सामने से कहता है लू सॉन्ग देख भाई बहुत आजाद हो रहा है, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया तब देखना। जो संदे भाई फिर से इसको मारता है भाई और मारने वाले कहते भाई दिला दिया भाई, अब क्या भाई अब दिखा भाई तेरा गुस्सा भाई क्या हो रहा है, तो फट क्यों, मैं तुझे पहले भी यहाँ पे धमकी दिया था ये जो वॉल सीढ़ी यहाँ पे छोड़ के चल जा, वरना अगली बार जब हमारी मुलाकात हो जाएगी ना उसके बाद से भाई कुत्ते की मौत तड़पा के मारूंगा। सामने से इसके फड़े जा रही रोशन की वो चिल्लाता अपनी कजिन यानी मेंग को आवाज देने लगता, कहते कजिन भाई मेरी कजिन जल्दी से यहाँ पे आओ मुझे बचाओ। सामने से मेंग भी सुनती है, वो भी बचाने नहीं जाती कि साले चल भाई पहले मैंने पता निकल जाए लेकिन नहीं निकला, अब मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बचाने वाली नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे 5वां भी आ चुका था, उसको भी कैप्चर कर लिया गया था, मतलब एक बार खाली कैप्चर करके छोड़ देना, वाकई में कैप्चर करके अपने पास यहाँ पे रखना ही है। हमने देखा था कैसे भाई यहाँ पे थर्ड ब्लड ने पकड़ लिया। उसके बाद गाँव फैमिली का यंग लॉर्ड आता, कहता है यंग लॉर्ड आप ठीक हो ना, एकदम हाँ ठीक हूँ, आराम से छू भाई पूरा बॉडी मेरा यहाँ पे दर्द कर रहा है। सामने से यहाँ पे यान की था, वो भी अपने ब्लड वजह से कहता अच्छा चल भाई हमने इसको कैप्चर कर लिया था, तो कैप्चर करने का प्रोग्राम खत्म हो चुका, उसका फ्लैग जाके ले ले, तो जाता है थर्ड ब्लड बोल लिया आराम से जो फ्लैग है ना लेके आ रहता है। आसपास के बंदे खाली यहाँ पे देख रहे हो, 5 भाई की भी जल्दी पड़ी है, कह रहे यार तो हमारे आंखों के सामने ले रहा है, हम चाह के भी आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद से जो यान के ना सारे बंदों से कहते सुनो 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 भाई लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे झगड़ा कंटिन्यू करना नहीं चाहता, यानी मैं तुम सबकी जान में भीख में यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जो भी सामान है ना 5 भाई के घर पे भले क्यों ना आर्टिफैक्ट रहे पिल रहे वो सारा सामान ला के भाई मेरे घर के यहाँ पे छोड़ दो और तुम सबके सब भाई वॉर सिटी छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने सामने से ऐसा नहीं किया भाई मैं किसी को छोड़ूंगा भाई, सबको जहाँ से मार डालूंगा, समझ गए ना।
और अगर तुम यहाँ पे समझ नहीं आया तुम सबके सब यहाँ पे रुक सकते हो, जिसके बाद से मालूम है तुम्हारे साथ क्या होगा। जो सुनने वाला कहते नहीं समझ गए आपको यहाँ पे टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे महंगा आती हो यान कैसे करती है। चलो चलो यहाँ पे यान का सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जल्द से जल्द खत्म करके वापस अपने घर की ओर जाने की सोच रही थी, लेकिन भाई यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें यहाँ पे वापस अपने घर पे जाना चाहिए। क्योंकि भाई तुम्हारा छठा भाई और सातवां भाई उनका यहाँ पे कोई भरोसा नहीं, जैसे हम लोग घर से दूर रहेंगे ना भाई वो लोग भी जाके हमारे घर पे हमला कर सकता है। हमारे घर पे यहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं है तो भाई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। जो सुनते हैं यहाँ पे यान को यस यस आई नो, मैंने जानबूझ के भाई यहाँ पे लंबा चौड़ा टाइम खींच के इसको जहाँ था मैंने लंबा तक बढ़ा दिया, क्योंकि भाई मुझे पक्का यहाँ पे मालूम है कि सामने से भाई वो लोग यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। छठा भाई और सातवां भाई आकर जो सुनते मेन के देखना, मतलब तुझे मालूम था पहले से, तुझे सब कुछ मालूम था और सामने तुझे यहाँ पे वाकई में लग रहा है कि उन्होंने हमला कर भी दिया। जो सुनते यान को यस यस हमला कर दिया, आई नो। जो सुनते मेन बोलते तो भाई टेंशन लेना, भाई टेंशन ले, तू तो वाकई में बिल्कुल भी टेंशन में लग नहीं रहा। जो सुनते यान को टेंशन, भाई टेंशन काहे को लूं, भाई टेंशन है कोई मतलब होने वाला नहीं है। हमारा घर यहाँ पे सेफ रहेगा। भाई करना क्या रहता है, फ्लैग लेने को रहता है, यंग लॉर्ड को लेने का रहता ना, यंग लॉर्ड यानी भाई मैं तो यहाँ पर, तो मुझे कैसे कब्जा कर पाएंगे। और यही बात फ्लैग का, तो भाई फ्लैग का टेंशन मतलब भाई वो सेफ रहेगा, भाई चाह के भी कोई यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। देखो जो आज को हमें मौका मिला ना, ये मौका वापस मिलना रहे नहीं। जो छठा भाई का घर है ना भाई यहाँ से भाई पास में, ये जो सुंदर महंग के देख सकते भाई, तू वाकई में आप छठे भाई के घर के ऊपर अटैक करने का सोच रहा है भाई एक रात में। भाई और कितना करना चाहता है जो सुंदर यान को कितना करना चाहता हूँ, जितना हो सके भाई उतना। उसके बाद सीन शो यहाँ पे बड़े भाई की और सेकंड भाई की, जहाँ पे सेकंड भाई तो भाई अपने भाई को यानी पांचों भाई को बचाने के लिए निकलने वाला था, लेकिन बड़ा भाई उसे रोक के सामने से खड़ा है। सेकंड भाई भी सोचते हैं ये रोका है तो सामने से पक्का भाई यान के बोलने पर रोका है, लेकिन वाकई में इसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो भाई हमारी बहन यहाँ पे आ जाती यहाँ पे बच जाएगी। तभी इसका खबर यहाँ पे आता है, बता दे यहाँ पे ऐसा ऐसा हो चुका है, आपके पांचों भाई के यहाँ पे बैंड बच चुकी है। जो सुनते ना सामने से यहाँ पे बड़े भाई से पूछता है, देखो यार हमें मालूम है यान के हमने अंडर एस्टिमेट किया था, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल चुका है, लेकिन एक्जैक्टली कितना स्ट्रॉन्ग है आपको कुछ आइडिया क्या। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है आई डोंट नो, मैंने भी भाई सोचा था स्टार्टिंग से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा वाकई में मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। जो सुनते यहाँ पे बड़ा भाई कहता है चलिए भाई मेरे पास एक कमाल का भाई ऑफर है, वो ऑफर भाई स्वीकार कर लीजिए, हम दोनों का फायदा होगा। एक काम करते भाई हम दोनों यहाँ पे आपस में हाथ मिला लेते हैं। देखो हम यहाँ पे मालूम चल चुका नोवा भाई यानी यान के यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है। सामने से भी अगर तुम अकेले मुकाबला करोगे बैंड बजेगा, मैं भी करूंगा भाई बैंड बजेगा। और उसके बाद से पांचों भाई उसने भाई काफी कुत्ते की मौत भाई यू हरा दिया, जिसके बाद से पक्का उसका अगला टारगेट है ना छठा भाई और सातवां भाई रहेगा, और वो दोनों ऐसे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से भाई उसका हमारा टारगेट है ना, मतलब उसका टारगेट हम दोनों यहाँ पे रह जाएंगे। तो एक काम करते भाई हम दोनों यहाँ पे हाथ मिला लेते, उसके बाद से भाई मिल के हम उससे हरा देंगे। उसके बाद से आपस में देख लेंगे यहाँ पे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जो सुनते यहाँ पे ना बड़ा भाई बोलते देख भाई हाँ आज जो हमारे बीच में कॉन्टेक्ट हुआ था ना वो खाली आज याद के लिए था, उसके अलावा वाकई में यहाँ पे यान के छठे भाई को और सातवें भाई को भी रास्ते से हटाना चाहिए, तो उसके लिए भाई उसको यहाँ पे टाइम लग जाएगा, जो कि शायद वो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यानी हमारे पास टाइम है भाई, आराम से आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हाँ भी साथी बनने के नहीं ज्यादा का चांस है कि हम दोनों आगे चल के साथी बन जाएंगे। जो सुंदर सेकंड भाई बोलता है अच्छा गुड गुड। उसके बाद से बड़ा भाई भी अपने बंदों से कहते हैं हाँ भी चलो हमारा काम हो चुका है, पांचों भी आ चुका है, इसलिए भाई यहाँ रुक के हम भी कुछ नहीं करेंगे, तो हम भी निकलते हैं, तो भी यहाँ पे निकल जाते हैं। उसके बाद से भाई ये लोग भी सोचते हैं यहाँ पे चलो हम भी अपने घर में जाते हैं। तभी इसका जो था भाई जो खबर यहाँ पे लाया था उससे पूछते हैं यहाँ पे चल भाई मुझे अच्छे से बता भाई उसके घर के पास यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे लड़ाई हुआ था। तो सामने से ना वो आत्मा के बारे में बता दें। यहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी आ गया, उसने कोई अजीब से इसके लिए उसकी जमीन के अंदर से ना कोई अजीब से यहाँ पे डेमोन जैसा कुछ बाहर आ गया, और वो आते भाई सारे बंदों को सब यहाँ पे मार के उनको ऑब्जर्व करने लगा। जो सुनते सेकंड भाई कहते क्या बकवास करे भाई, वो एक इंसान ही तो हो सकता है, कोई डेमन थोड़ी ना होगा। जो सुनते कहते नहीं वो डेमन, वो पक्का यहाँ पे एक डेमन था भाई, किसी डेमन से यहाँ पे कम नहीं था। हमारी जो खबरी जिन्होंने भाई दोस्त यहाँ पे मैच ऑब्जर्व किया उन्होंने एक्जैक्टली ऐसी बताया। अगर सामने से वो बंदा ईयान के साथ ना था तो आपको जो पांचवा भाई ना भाई इतने कुत्ते की मौत नहीं आता जितनी कुत्ते की मौत यहाँ पे आया था। जो सुनते सेकंड भाई भी सोचते हैं अरे बाप रे ये ईयान के भाई मालूम नहीं कहां तक पहचान, इतना खतरनाक बंदा भाई ऐसे कैसे कहां से लेकर आ गया। उसके बाद से इसके साथ जो ये फैमिली की यंग लॉर्ड सपोर्ट में ना यंग लेडी उसको बुलाते हो कहते यहाँ पे आओ। सामने से कहते यहाँ बोलिए यंग लॉर्ड क्या बात है। तो सामने से पूछते हैं वो तालाब पे जहाँ पे अजीब से मिस्टीरियस सा एक बंदा आया था, उसके बारे में कुछ खबर मालूम चला क्या। जो सुनिए कहते नहीं उसके बारे में कुछ भी खबर मालूम चला, आखिर वो वहीं पे देखा गया था। उसके बाद से अचानक से एकदम गायब हो गया, क्यों गायब ही अभी तक। जो सुन रहे सेकंड भाई कहते हैं डोंट वरी हमें उसको भाई यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, जी जान लगा के उसको ढूंढो, एंड में ढूंढ के ना मार देना उसको भाई हम अपनी टीम में ले लेंगे, ताकि भाई हमारा टीम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म देखते हैं एक्जैक्टली वो बंदा कौन है। एक्जैक्टली वो बंदा तो नहीं बंदी है ये बात हमको मालूम है, लेकिन वो बंदी कौन है भाई और किसके सपोर्ट में जाएगी मालूम चलेगा आगे। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।